नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 16 अगस्त 2023 आपकी अपनी फुल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में जो कल के 10 क्वेश्चन थे हम उनका भी रिवीजन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय हॉकी टीम को कौन सा स्थान मिला है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा नवीनतम रैंकिंग जारी की गई है। इसमें भारतीय हॉकी टीम है, इसको तीसरा स्थान मिला है। ऐसा दूसरा मौका है जब भारतीय हॉकी टीम को जो रैंकिंग है इसमें दूसरा स्थान मिला है। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में जब भारतीय हॉकी टीम के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था, उस दौरान भारतीय जो हॉकी टीम है वो रैंकिंग में दूसरे स्थान पर थी। भारतीय हॉकी टीम के द्वारा टोक्यो ओलंपिक में 41 साल बाद ये ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा नवीनतम रैंकिंग जारी की गई है, इसमें पहला स्थान है जो नीदरलैंड का है और सेकंड स्थान इसमें बेल्जियम का है। और हाल ही में भारत के द्वारा एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता गया है, इसीलिए भारत है जो रैंकिंग में तीसरे स्थान पर आया है। इस एशियाई हॉकी चैंपियनशिप की जो उपविजेता टीम थी वो मलेशिया थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। यूएन हैबिटेट वर्ल्ड अवार्ड हाल ही में जागा मिशन को दिया गया है, जो कि ओडिशा का है। मोपा एयरपोर्ट का नया नाम है, जो कि गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर कर दिया गया है और ये गोवा में स्थित है। फसाई ने ईट राइट स्टेशन के तहत 5 स्टार रेटिंग से सम्मान से जो सम्मानित किया है वो वाराणसी रेलवे स्टेशन को किया है। वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड है, ये हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है, जो कि ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए जारी किया गया है। तो ये सारे ललन टॉप पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से ये काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जेन स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से विश्वकर्मा योजना की घोषणा की है। ये विश्वकर्मा योजना है, ये 17 सितंबर से प्रारंभ होगी, जो कि विश्वकर्मा जयंती पर ये योजना प्रारंभ होने वाली है। इस योजना का लाभ है जो कि बुनकर, लोहार, सुनार, नाई और धोबियों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन है जो इंदौर के अंदर होता है और इसमें चीफ गेस्ट है जो गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान इसमें चीफ गेस्ट थे। चर्चा में रहे जैन समुदाय का पवित्र स्थल समेत शिखर है, जो झारखंड की पार्श्वनाथ पहाड़ी पर है। उत्तराखंड का आपदा संभावित क्षेत्र हाल ही में जोशीमठ को घोषित किया गया है। आईसीसी के द्वारा हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर है, ये सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मौद्रिक नीति समिति द्वारा रेपो दर कितने प्रतिशत निर्धारित की गई है? तो हाल ही में मौद्रिक नीति समिति के द्वारा जो रेपो रेट है वो 6.5% निर्धारित की गई है। इसमें कोई चेंजमेंट नहीं किया गया है, पहले भी ये 6.5% ही थी। रेपो रेट को पॉलिसी रेट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा मौद्रिक नीति समिति है, इनके द्वारा CRR है, जिसे केस रिजर्व रेशो कहा जाता है, ये 4.5% निर्धारित की गई है। और बैंक रेट है जो कि 6.75% निर्धारित की गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मौद्रिक नीति समिति है, इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं और इसका जो हेड होता है वो RBI का गवर्नर होता है, जो कि वर्तमान में शक्तिकांत दास है। RBI के 25वें गवर्नर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
और ये क्रम भी आपको ध्यान रखना है कि जो बैंक रेट होती है वो हमेशा जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होती है उनसे हमेशा अधिक है जो बैंक रेट रहती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ लर्न टू बातें और ध्यान रखेंगे। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड है जो नाटू नाटू सॉन्ग को प्रदान किया गया है, जो कि फिल्म RR का सॉन्ग है। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की जो थीम थी वो विकसित भारत इसकी थीम रही है। और इस 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन है जो कर्नाटका के अंदर किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। MV गंगा विलास को हाल ही में प्रारंभ किया गया है और ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ के मध्य में संचालित किया गया है, जो कि 3200 किलोमीटर की दूरी इसके द्वारा तय की गई है। वर्ष 2022 में पहली बार वैश्विक इक्विटी कैपिटल मार्केट ECM में भारत की रैंक है जो 5वीं रही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा में कौन से ब्रिटिश कालीन कानून में बदलाव के लिए विधेयक पेश किया गया है? तो हाल ही में लोकसभा में ब्रिटिश कालीन जो कानून है उसमें विधेयक पेश किया गया है जिसमें कुछ कानून में बदलाव किए जाएंगे। भारतीय दंड संहिता है, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम है, इनमें लोकसभा के द्वारा कुछ बदलाव किए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो भारतीय दंड संहिता है IPC है, यह 1860 में तैयार किया गया था और 1862 में इसको लागू किया गया था। दंड प्रक्रिया संहिता CRPC है, 1973 में इसे लागू किया जाता है और 1 अप्रैल 1974 से CRPC को लागू किया गया था। साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट के बारे में बात करें तो ये 1872 के अधिनियम के तहत लागू किया गया था इसको। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हाल ही में लोकसभा के द्वारा एक विधेयक लाया गया है जिसके तहत ये ब्रिटिश कालीन जो कानून है इनमें कुछ बदलाव किया जाएगा। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। समुद्रयान मिशन हाल ही में शुरू किया गया है जो कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ये समुद्रयान मिशन है, ये नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ये मिशन है जो प्रारंभ किया गया है। हर्बालाइफ का हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर है ये स्मृति मंदाना को बनाया गया है। 71वें मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब है ये आर बोनी गैब्रियल के द्वारा जीता गया है जो कि USA मूल की रहने वाली है। ऑनलाइन गेमिंग का पहला उत्कृष्टता केंद्र है ये शिलांग में स्थापित किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा लसीका फाइलेरिया रोग का दूसरा नाम क्या है? तो हाल ही में जो चर्चा में रहा लसीका फाइलेरिया रोग है इसका दूसरा नाम हाथी पांव है। ये रोग है जो कि प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का सेकंड चरण है जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसके तहत जो फाइलेरिया रोग है ये 2027 तक इसको समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री के बारे में बात करें तो मनसुख मंडाविया जी है जो स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है वो स्काई वॉक है और इसका विकास है जो IG ड्रोन्स के द्वारा इसका विकास किया गया है। विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक है दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर आयोजित हुई है। 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में इथेनॉल जो मिलाया जाएगा वो कि 20% इथेनॉल है जो कि 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में मिलाया जाएगा। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है ये 16 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और पहली बार ये साल 2022 में सेलिब्रेट किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो टीबी उन्मूलन का लक्ष्य है वो 2025 रखा गया है। और मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कौन सा रखा गया है इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो हाल ही में भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत उत्सव है ये दुबई UAE के अंदर प्रारंभ हुआ है। इसमें भारत के सभी राज्यों की जो कला प्रदर्शनी है ये लगाई जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। अंधता नियंत्रण पॉलिसी हाल ही में राजस्थान के द्वारा लागू की गई है जो कि राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से लागू की गई है। जल्लीकट्टू 2023 का आयोजन है जो तमिलनाडु के अंदर किया गया है। चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र है जो हैदराबाद में स्थापित किया गया है और इसकी स्थापना है जो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। सबसे कम उम्र में दोहरा शतक
लगाने वाले जो खिलाड़ी है वो शुभमन गिल है। शुभमन गिल के द्वारा एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया गया है, जो कि सबसे कम उम्र में लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल प्रारंभ करने वाला पहला मेट्रो कौन सा है? तो दिल्ली मेट्रो के द्वारा हाल ही में कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल प्रारंभ की गई है। इस पहल का प्रमुख उद्देश्य है जो मेट्रो की टिकट है, टिकट पर कार्बन उत्सर्जन में होने वाली कटौती को दिखाया जाएगा, जिससे ग्राहकों के मध्य में जागरूकता बढ़ेगी। तो ये इसका प्रमुख उद्देश्य है और इसका अंतिम लक्ष्य है जो 2070 में शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। तो ये अंतिम लक्ष्य है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। गोल्डन कैलासा अवार्ड है जो नानेरा फिल्म को दिया गया है। एससीओ 2023 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता है, ये भारत के द्वारा की गई है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हाल ही में जो एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साइक्लोन फर्स्ट युद्ध अभ्यास है, ये भारत और मिस्र के मध्य में आयोजित होता है और हाल ही में इसका पहला संस्करण आयोजित हुआ है। इसका आयोजन है राजस्थान के अंदर किया गया है। बाहर ओएस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका विकास आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार भारत का सबसे बड़ा आईटी हब कहां स्थापित करेगा? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में घोषणा की गई है कि ये भारत का सबसे बड़ा आईटी हब है, ये लखनऊ में स्थापित करेगा। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक है जो चौथी है। न्यूजीलैंड के हाल ही में नए प्रधानमंत्री है, ये क्रिस हिपकिंस को बनाया गया है। एमफेक्स 2023 नौसेना अभ्यास का आयोजन है जो काकीनाडा आंध्र प्रदेश के अंदर किया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार संस्थागत श्रेणी में मिजोरम का जो लुंगलेई रेलवे स्टेशन है इसको और ओडिशा को प्रदान किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो हाल ही में जो विश्व अंगदान दिवस है ये 13 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया है। इसके पीछे मनाने के पीछे जो प्रमुख उद्देश्य है वो अंगदान को प्रेरित करना और जो अंगदान की मिथक है, मतलब जो झूठी मिथक बना रखी है, उसको तोड़ना इसका प्रमुख उद्देश्य है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 का खिताब है, ये पुरुष वर्ग में कुनलावुत के द्वारा जीता गया है जो कि थाईलैंड के रहने वाले हैं। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य अतिथि थे जो अब्दुल फतेह सीसी थे जो कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं। ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन की प्लेटिनम रेटिंग में से हाल ही में विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है और हाल ही में सीबीआई का नया निदेशक है कि प्रवीण सूद को बनाया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया जूनियर हॉकी महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण कहां प्रारंभ हुआ है? तो हाल ही में खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण है, ये नई दिल्ली के अंदर प्रारंभ किया गया है। नई दिल्ली के अंदर जो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है यहाँ पर ये प्रारंभ किया गया है। इसमें टोटल 13 टीम भाग ले रही है और इस संस्करण में जो चीफ गेस्ट रहे हैं वो अशोक ध्यानचंद इसमें चीफ गेस्ट रहे हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। आईपीएल 2023 का विजेता टीम थी वो चेन्नई सुपर किंग थी और उप विजेता के बारे में बात करें तो गुजरात टाइटंस इसमें उप विजेता रहा है। WPL 2023 के पहले संस्करण में कुल 5 टीमों के द्वारा भाग लिया गया था और पहले संस्करण की जो विजेता टीम रही है वो मुंबई इंडियंस रही है। और WPL की सबसे महंगी खिलाड़ी के बारे में बात करें तो स्मृति मंदाना थी। आरसीबी टीम के द्वारा उसको 3.4 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। भारत द्वारा 100 से अधिक चीते प्राप्त करने का जो समझौता है ये साउथ अफ्रीका देश के साथ किया गया है और नामीबिया से 8 चीते हैं जो कि भारत के द्वारा लिए गए थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आईसीसी द्वारा वर्ष 2022 का T20 प्लेयर ऑफ द ईयर है जो सूर्य कुमार को चुना गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आज के डिस्कस किए हैं। जो कल के 10 क्वेश्चन थे उनका भी एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन था, देश वर्ष 2023 में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है? तो देश है जो वर्ष 2023 में
77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO और आयुष मंत्रालय पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित करेंगे? तो गांधीनगर गुजरात में ये शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में दिवंगत हुए विकास सिन्हा का संबंध किस पेशे से था? तो ये एक परमाणु भौतिकी वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है, हाल ही में NCERT ने पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? तो ये 19 सदस्यीय पैनल है, इसका गठन महेश चंद्र पंत की अध्यक्षता में किया गया है। नेक्स्ट है, इसरो द्वारा लॉन्च किया जाने वाला आदित्य L1 का संबंध किससे है? तो आदित्य L1 जो मिशन है इसका संबंध सूर्य से है। नेक्स्ट है, नवीनतम गणना के अनुसार सबसे अधिक हाथी जनसंख्या वाला राज्य है जो कर्नाटका है। नेक्स्ट है, हाल ही में 69वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहाँ आयोजित हुई है? तो ये जो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस है ये केरल के अंदर आयोजित हुई है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लॉन्च किया जाने वाला प्रोजेक्ट 17A के निर्मित छठा जहाज कौन सा है? तो जो छठा जहाज निर्मित किया गया है वो INS विंध्यगिरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा कच्चातीव द्वीप कहाँ स्थित है? तो कच्चातीव द्वीप है ये पाक जलडमरू मध्य में स्थित है। कल का अंतिम क्वेश्चन था, हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल हेरोन मार्क 2 का संबंध किससे है? तो हेरोन मार्क 2 है जो कि एक ड्रोन है। दोस्तों ये कल और आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। जो आज के 10 क्वेश्चंस थे उन सभी की PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल GNSTOCK पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।